हेलो दोस्तों, नमस्कार। एमबी मेडिसिन एंड ट्रीटमेंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, उन्नति में होंगे। दोस्तों, रोज़ आपको मालूम है हम एक नई नई वीडियोस लेके आते हैं। वीडियोस में नई नई बीमारियों के बारे में बताते हैं और उसका उपचार बताते हैं, किस तरह से वो ठीक होगी। घरेलू उपचार बताते हैं और बीमारी कैसी होती है, किस तरह से होती है, सारा कुछ डिटेल में आपको दिया जाता है। और आप लोग हमारे वीडियो देखते भी हैं, हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत सारे कमेंट भी आते हैं, बहुत बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों, आज की भी एक बीमारी है, रोज़ रोज़ नई डिजीज़ होती है, आप जानते ही हैं। आज की जो बीमारी है वो है माइग्रेन। क्या है? माइग्रेन। इसको दोस्तों आपने सुना होगा, कहीं पहाड़ों में या शहरों में अदुआ भी कहते हैं, आधा सर दर्द। एक साइड में सर में दर्द रहता है, या इस साइड या इस साइड। वो दर्द नीचे से लेकर यहाँ तक कि नाक से, यहाँ से होते हुए पूरा इधर इतनी गोलाई में होता है। आधे सर में दर्द, बड़ा गंदा दर्द होता है दोस्तों। इतने परेशान हैं लोग, पूछो मत। है तो इसकी जनसंख्या ऐसे दर्द वालों की कम, लेकिन बहुत ज़्यादा दर्द होता है। ये दर्द किस तरह से होता है? जैसे हमारा दिल धड़कता है, धक धक धक, ऐसे दर्द होता है। और कभी कभी क्या होता है, शाम ढल गई ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, कभी कभी शाम हुई तो स्टार्ट हो जाएगा, सुबह बंद होगा। तो कोई पूरी रात भर भी इसमें कोई बाम, झंडू बाम, ये दुनिया भर की चीज़ें लगाते हैं, पेन किलर खाते हैं, लेकिन उससे भी उतना आराम नहीं मिलता पेन किलर से भी। तो माइग्रेन से संबंधित ऑर्गेटामाइन वगैरह, फ्लुनारिजेन, इस तरह की मेडिसिन चलती हैं, वो ये लोग लेते हैं, न्यूरोबिन वगैरह। दोस्तों, ये जो बीमारी है ये किस तरह से है, इसके सिम्टम्स आज आपको हम बताते हैं। पहले इसके सिम्टम बता देते हैं। इसके सिम्टम हैं हमेशा सर में दर्द बना रहना, बेचैनी और वोमिटिंग होने का मन। किसी किसी को उल्टी होने का मन होता है, किसी को उल्टी हो भी जाती है, जो खाया वो निकल जाता है। ये दर्द इतना तगड़ा होता है। एक तो सर दर्द होता है, हल्का सा सर दर्द में एक आध पेन किलर खा दी, ठंड वंड की वजह से हो गया, वो ठीक हो जाता है, लेकिन ये दर्द नहीं जाता। तो इसके लिए जो माइग्रेन से संबंधित मेडिसिन होती हैं वो वाली मेडिसिन चलाई जाती है। डॉक्टर इसको मेडिसिन उस तरह से देते हैं। इसमें अपने मन से पेन किलर वगैरह ना खाएं। कई लोगों को ये सालों तक रहती है, तो पेन किलर इतना खा देते हैं कि उससे किडनी में भी प्रॉब्लम आ सकती है। बहुत से लोगों की किडनी खराब हो जाती है, इससे पेन किलर जो है वो किडनी को नुकसान पहुँचाती है। तो किडनी से संबंधित बीमारी होने से बचने के लिए डॉक्टर से लिखी हुई मेडिसिन लें, और उसके पर्चे को बार बार आप मेडिकल स्टोर से ले सकते हैं। डॉक्टर इस तरह से मेडिसिन लिखते हैं, जैसे मैंने बताया, ऑर्गेटामाइन, फ्लुनारिजेन, इस तरह से इसमें देते हैं जो माइग्रेन से रिलेटेड हो। तो ये इसके सिम्टम हैं। ये दो ही सिम्टम, दो तीन सिम्टम इसमें ऐसे होते हैं। अब बताते हैं कि इसमें होता क्या है, माइग्रेन है क्या। माइग्रेन को आधा सीसी दर्द भी कहते हैं, कुछ शहरों में आधा सीसी हो गया। कोई लोग अदवा बोलते हैं, ऐसे भी हमने सुने हैं। कोई माइग्रेन ही बोलते हैं। जो मेडिकल नाम है वो माइग्रेन है, इसका असली नाम क्या है? माइग्रेन, यानी कि आधे सर में दर्द का बना रहना। तो ये कब ठीक होता है? ये दोस्तों, इसका कोई फिक्स टाइम नहीं है ठीक हो जाए। ये ठीक जो है, आज आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम हो गई तो 3 दिन बाद भी आराम से ठीक हो जाता है, और 3 साल भी इसमें लग जाते हैं। इस तरह का दर्द है। क्यों? इसकी वजह जानते हैं। क्या होता है दोस्तों, हमारे दिमाग के अंदर जो तंत्रिका तंत्र है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर भी इसको बोलते हैं। न्यूरोलॉजिकल, न्यूरो में से नसों में प्रॉब्लम आना। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, जो तंत्रिका तंत्र हमारे अंदर है, कोशिकाएं हैं, न्यूरॉन्स बने हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर भी इसको बोलते हैं। न्यूरो ट्रांसमीटर का जो पूरा जाल है, करोड़ों उसमें न्यूरॉन्स हैं, करोड़ों कोशिकाएं हैं। तो उसके अंदर भी ट्राइजेमिनल नर्व एक होती है, ट्राइजेमिनल नर्व कहते हैं इसको। ये ट्राइजेमिनल मैंने स्पेशली लिखा है, आप समझोगे करके। ये वाली नर्व का सबसे मेन काम इसमें इस नर्व का होता है। नर्व मीन्स नस, यानी कोशिका। ट्राइजेमिनल जो नर्व होती है, उसका काम होता है हमारी जो तंत्रिका तंत्र दिमाग है, उसमें दर्द के सिग्नलों को पहुंचाना, उसमें दर्द के सिग्नलों को पहुंचाती है। आप देखते हो कहीं पर आपके गर्म तवे में हाथ लग गया, या कहीं पर गर्म चीज़ में हाथ लग गया, तो आप नहीं हटाते, उससे पहले आपका हाथ हट जाता है। इतनी जल्दी दिमाग में सूचना दे देता है कि भैया आपके
हाथ में दर्द हो गया है, हाथ हटाओ, इतनी जल्दी, इतनी स्पीड में वो वहाँ पर दिमाग से लेके होता है दर्द, दिमाग में पहुँच जाता है सिग्नल कि भैया तुम वो दर्द हो रहा है तो तुम हाथ हटाओ, तुरंत हाथ हटाओगे। तो वही काम ट्राइजेमिनल नर्व करती है, ये दर्द के सिग्नल को पहुँचाती है, जो दर्द के सिग्नल को पहुँचाने का काम करती है। तो इस दर्द को सिग्नल को पहुँचाने वाली जो नर्व होती है, कोशिका होती है, ये फूल जाना, इसमें क्या होता है, थोड़ा सा स्वेलिंग आ जाती है, ये फूल जाती है, सूजन जिसको बोलते हैं, सूजन आ जाती है। उसकी वजह से क्या होता है, जो न्यूरोलॉजिकल सिस्टम बना है, न्यूरोट्रांसमीटर, कोशिकाएं उथल पुथल जाती है, कोशिकाओं में प्रॉब्लम आने लग जाती है, कोशिका में क्या होती है, सूजन आने लग जाती है, उसके आसपास भी कोशिकाओं में स्वेलिंग आने लग जाती है। सूजन होने की वजह से अब आप कहोगे क्यों आती है, ये किसी किसी में आ जाती है, ऑटोमेटिकली भी आ जाती है, इसका कोई कारण नहीं है कि मैं इस तरह से मैंने किया और इस तरह से मुझे माइग्रेन हो गया, ऐसा नहीं है, किसी को भी आ सकती है, तंत्रिका तंत्र है। अब किसी को हार्ट अटैक आ जाता है अचानक, क्या करें, जबकि उसका बीपी भी सही था, सब कुछ था, ऑटोमेटिक आ गया, सब कुछ सही होने के बाद भी, ये तो बस ऊपर वाले के हाथ में है। तो इसमें कोई ये नहीं है कि मैंने ये खाया उस वजह से मुझे माइग्रेन का दर्द हो गया है, किसी को भी हो जाता है। होने की वजह से इसमें क्या होता है कि बंदा चिड़चिड़ापन होता है उसके अंदर, और बहुत ज़्यादा बेचैनी हो जाती है, और दर्द जाता ही नहीं है, दर्द दिल की तरह धड़कता है। तो जो ट्राइजेमिनल नर्व है, इसमें सूजन आने की वजह से आसपास के जो हार्मोन्स हैं उनमें भी स्वेलिंग आने लग जाती है, जैसे कि सेरोटोनिन है, डोपामिन है, इंडोर्फिन है, ये जो गुड सेल्स होते हैं हमारे वहाँ, गुड हार्मोन्स होते हैं, हैप्पी हार्मोन्स भी इनको कहते हैं। इन जो हैं ये हार्मोन्स भी गड़बड़ा जाते हैं, ये कभी ऊपर चढ़ते हैं कभी नीचे, कभी ऊपर चढ़ते हैं कभी नीचे, इनमें भी गड़बड़ाहट होने लग जाती है। क्यों? क्योंकि जो ट्राइजेमिनल नर्व है उसमें सूजन आने की वजह से। अब भैया वो एक जगह एक नस में सूजन आई है तो उसके बगल वाले को भी आएगी, तो ऐसे में क्या होता है कि थोड़ा सा जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसके अंदर स्वेलिंग आने की वजह से एक दो चार नसों में और सूजन आने की समस्या हो जाती है, टेंडेंसी बढ़ जाती है सूजन आने की। तो उससे क्या होता है कि वो जो सूजन आती है तो धड़कते हैं ऐसे, धप 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 करके धड़कते हैं, तो वैसे ही जैसे हमारा दिल धड़कता है, तो उसी तरह का वो दर्द होता है, ये है इसमें। तो इसमें दोस्तों याद रखना, जिसको लंबे समय से ये माइग्रेन का दर्द चल रहा है उनको ये चीज़ें नहीं खानी चाहिए। क्या क्या चीज़ें हमने बताते हैं आपको, उन चीज़ों से वो दर्द बढ़ेगा, और जिस तरह का खाना हम बताएंगे उस तरह से दर्द कम होगा। और इसका एक स्पेशल तरीका बताएंगे कम होने के लिए, जो 1 महीने में कितना ही पुराना आपका माइग्रेन का दर्द हो वो चला जाएगा। जो चीज़ मैं बताऊंगा उससे चलोगे तो, नहीं तो उस तरह से चलोगे जिस तरह से आप अपने तरफ से चलोगे, जिस तरह से खान पान हमने नहीं खाने को बोला है वो खाओगे, तो ये दर्द बढ़ता जाएगा। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा न्यूरोट्रांसमीटर की वजह से उसमें बहुत ज़्यादा सूजन आने लग जाती है, फिर हॉस्पिटल में भर्ती भी कराना पड़ता है, नहीं तो इसमें भर्ती कराने की कोई गुंजाइश नहीं होती। और ये एक दूसरे में फैलता भी नहीं है, कंटमिनेट नहीं होता, उसके साथ सो खाओ पियो कुछ भी करो दूसरे को नहीं फैलता। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या होता है, माइग्रेन में जो आधा सर में दर्द होता है, इसमें फास्ट फूड आप LA मतलब लो अमाउंट में लें, कम से कम लें, खाते हैं तो इसको शौक होती है, ठीक है, कम मात्रा में लेनी है। क्या? फास्ट फूड, जो बाहर के बर्गर चाउमीन मोमो समोसे वगैरह लेते हैं, तेल से भुनी हुई चीज़ें, पूरी पराठे, कम मात्रा में। अगर बंद कर देते हो तो फिर क्या ही कहना, फिर तो 100% है, परहेज कर रहे हो आप, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो अगर लेना ज़रूरी समझते हो तो लो अमाउंट में आप ले सकते हैं, हफ्ते में 1 आध बार। दही इसमें बंद हो जाता है, क्या? दही, अचार इसमें बंद हो जाता है। मीट इसमें लो अमाउंट में लेना चाहिए। बासी खाना इसमें बंद हो जाता है। कोई खाना बासी खाते हैं तो बासी खाने से भी इसकी सूजन बढ़ती है। रात का खाना सुबह खाओगे तो बढ़ती है, अदरवाइज रात का खाना सुबह खाना चाहिए। बहुत से लोग खाते हैं, मैं भी बहुत बार खाया हूँ, ऐसा नहीं है, कोई बड़े नहीं है हम जैसे नहीं, हम भी आपकी तरह ही हैं। क्यों भाई, रात का खाना बच गया, रोटी बच गई तो सुबह नाश्ते में ले लेते हैं बहुत से लोग, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिनको माइग्रेन की प्रॉब्लम है वो मत लें, ठीक है, उनको बासी खाना ना दें, उनको ताज़ा खाना दें। कोल्ड ड्रिंक इसमें बिल्कुल बंद हो जाएगी। ठंडी चीज़ें, आइसक्रीम वगैरह इसमें बंद होती हैं, जो भी ठंडी चीज़ें होती हैं, मट्ठा वट्ठा, जो ठंडी चीज़ें, आइसक्रीम, कोको कोला वगैरह जो फ्रिज की चीज़ें होती हैं इस बिल्कुल भी बंद रहती हैं। मोटी दालें इसमें बंद हो जाती हैं, जैसे राजमा, चना,
मोटी दालें इसमें बंद हो जाती है। मांस की दाल भी इसमें बंद रहती है। मांस की दाल मैंने लिखी नहीं है, याद रखना, वो भी बंद होती है। चॉकलेट भी इसमें नहीं खाए जाते। अंडा भी इसमें लो अमाउंट में चलता है, चॉकलेट भी बंद हो जाएगा। उसके बाद नशा और धूम्रपान में अलग से कोष्टक बना रखा है। एक कोष्टक में लिखा है नशा और धूम्रपान, यानी कि शराब, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू अगर इसमें खाओगे तो ये बहुत ज़्यादा मात्रा में फैल जाता है। तो फिर इसमें क्या होने लग जाता है, डिप्रेशन भी हो सकता है, वहाँ तक पहुँच जाती है नॉर्मल सी माइग्रेन। वैसे नॉर्मल है, इसका दर्द में ऐसा लगता है कि बस ये दर्द है, मैं चला जाऊँगा, इतना खतरनाक दर्द है, कहीं मैं मर ना जाऊँ, लेकिन होता कुछ नहीं है। बस थोड़ा सा ट्राइजेमिनल जो नर्व होती है उसमें सूजन आई है, उसको घटानी तो है, कम करनी है। लेकिन जो छोटी सी बात के लिए दर्द बड़ा होता है, हम मानते हैं, लेकिन उसके लिए आप नशा अगर धूम्रपान वगैरह करने लग जाओगे तो बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाती है। इसमें नशा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग इसमें नशा करते हैं। नशा करने से क्या होता है कि जो नर्व है वो ठीक हो जाती है कुछ टाइम के लिए। तो आपको लगेगा नशा करने से यार मेरा तो दर्द चला गया, जब सुबह उठोगे तो फिर वही दर्द चालू हो जाएगा, उससे भी ज़्यादा। तो ऐसा इसमें होता है, इसलिए नशा धूम्रपान इसमें बिल्कुल बंद हो जाएगा। बीड़ी सिगरेट भी इसमें नहीं चलती। और नशा बियर, दारू, शराब जो भी है आप लेते होंगे उसको बिल्कुल बंद कर देना। और जो मैं चीज़ बताऊंगा वो आपको करना है सिर्फ 2 महीने के लिए, 60 दिन के लिए। कितने दिन के लिए? 60 डेज। आपका माइग्रेन को हम ठीक करेंगे। नहीं होता तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखोगे, कैसे हम बताएंगे आपको। तो ट्राइजेमिनल नर्व को जो सूजना है उसको कम करने के लिए आपको खाना है क्या क्या, नारियल पानी आप पूरा पिएं। दूसरा, इसमें व्रत ना लें। व्रत मतलब कम मात्रा में, जो बहुत ज़्यादा लेते हैं तो एक आध व्रत ले सकती हैं, अदरवाइज में व्रत लेना नहीं होता, फास्ट जो लेते हैं, क्योंकि इसमें हमेशा पेट में कुछ ना कुछ होना चाहिए। भूखा रहना इसमें ज़्यादा दर्द होता है, भूखे रहने में पेट में कुछ ना कुछ होना चाहिए, नर्व अगर दबी है तो। नारियल पानी ज़्यादा मात्रा में पिए। अखरोट भिगोकर पीने से इनमें बहुत अच्छा होता है। आप रात को बादाम, ड्राई फ्रूट मैंने लिखे नहीं है, ड्राई फ्रूट जिसमें लोगे आप, लेकिन उसमें अखरोट मेंशन जरूर करना। अखरोट जो होता है वो बहुत ज़्यादा इसमें काम आता है। आप आधा मुट्ठी अखरोट रात को 3-4 बादाम के साथ, अखरोट और किशमिश वो भिगोकर सुबह नाश्ते के बाद ले लेना। क्या क्या? अखरोट, किशमिश और बादाम, 3 चीज़ें भिगोकर इसमें लिखा है खाने। दलिया ले सकते हो, इसमें पोहा ले सकते हो, हरी सब्जियां जितनी हैं इसमें सारी चलती हैं। ब्रोंकली वाला वगैरह भी ले सकते हो। फूल गोभी में जो ब्रोंकली होती है, फूल गोभी बंद रहती है, ब्रोंकली लोगे, ठीक है। यहाँ पर हमने फूल गोभी नहीं लिखी, फूल गोभी ठंडी होती है, वो भी इसमें बिल्कुल बंद हो जाती है। आप क्या लोगे? और मांस की दाल, मांस की दाल ये भी इसमें बंद हो जाती है 2 महीने के लिए। 60 दिन के लिए काम करना है। दलिया और पोहा, हरी सब्जियां सब चलेंगी। सलाद आप इसमें ले सकते हैं, लेकिन एक कोई क्या करता है कि फ्रीज में सलाद रख देता है फिर ठंडा खाता है, ऐसा नहीं। सलाद जो काटोगे फ्रेश काटना, उसी टाइम खाना, ये नहीं कि फ्रीज में रख दिया, ठंडा नहीं खाना है। मतलब सलाद को ऐसे ही खाना है नॉर्मल। खिचड़ी आप ले सकते हो, रोटी ले सकते हो, चावल भी इसमें चलते हैं, लेकिन चावल इसमें दिन में चलते हैं, रात को नहीं चलते, याद रखना। दलिया ले सकते हो, अरहर, मलका, मूंग दाल, ये 3 दालें इसमें चलेंगी, बाकी मोटी दालें इसमें बंद हो जाएंगी, अरहर, मलका और मूंग दाल। पानी इसमें ज़्यादा मात्रा में पीना चाहिए। इसमें डिहाइड्रेशन भी हो जाता है, उसकी वजह से भी दर्द बढ़ने लगता है, डिहाइड्रेशन ज़्यादा होने लग जाता है। पानी ज़्यादा मात्रा में पीना। ग्रीन टी आप इसमें नाश्ते से पहले खाली पेट दे सकते हैं, रोज़ ग्रीन टी पियो, सबसे बेहतर इसमें बढ़िया रहता है। ग्रीन टी जो होती है वो हैप्पी हार्मोन्स को बढ़ाती है, सेरोटोनिन को भी बढ़ाती है। उसमें बहुत ज़्यादा ऐसे प्रोटीन्स होते हैं, मल्टी मिनरल्स होते हैं जो सेरोटोनिन को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। अब इसमें आता है अनुलोम विलोम, ये सबसे बड़ी चीज़ है इसमें। अगर आपको नर्व को जल्दी से ठीक करना है, 60 दिन तक आपको सुबह 15 मिनट से लेकर आधा घंटे तक, 1 घंटा 2 घंटा नहीं बता रहा हूँ, मात्र आधा घंटा, पहले 15 मिनट से स्टार्ट करोगे 10 दिन तक। क्या? अनुलोम विलोम, वही वाला अनुलोम विलोम जानते हो, मैं आपको बता दूं। एक इस थंब से इसको पकड़ा, नाक से दबाया, इससे ऊपर को सांस लिया, ये पकड़ा, यहां से बाहर को, फिर यहीं से ऊपर लिया, फिर दबाया, फिर यहीं से बाहर, ये अनुलोम विलोम होता है। इसमें आप 15 मिनट 10 दिन तक करोगे। सुबह खाली पेट, सुबह उठा, फ्रेश हुए, अच्छे से बैठकर अनुलोम विलोम चालू कर दिया। सुबह एक टाइम में ही ये बहुत काम करता है। जो 2 टाइम करते हैं और अच्छी बात है, नहीं तो एक टाइम में ही कर देगा। 2 टाइम करोगे तो 30 दिन में ही ठीक हो जाएगा। एक टाइम अनुलोम विलोम करना है सुबह,
आराम से बैठकर खाली पेट 4:30-5 बजे के टाइम में, सुबह के टाइम में अच्छा रहता है ठंडी ठंडी हवा में, इसको करना है। 15 मिनट से स्टार्ट करना है, आधा घंटे तक। 10-15 दिन आप 15-15 मिनट करना, 10-15 दिन के बाद आप आधा घंटा करने शुरू कर देना, सुबह और शाम। क्योंकि शुरू से आधा घंटा करोगे तो सर दर्द बढ़ जाता है। फिर एक बात ये भी है, पहले 15 मिनट से स्टार्ट करना है, घड़ी में टाइम लगा लेना, फिर उसके बाद आधा घंटा करना है। तो हो तो ये आपका 30 दिन में 35 दिन में ठीक हो जाता है, लेकिन करना पूरा। जब उसकी स्वेलिंग अच्छे से बंद हो जाएगी तब जाके जड़ से मुक्ति मिल जाएगी आपको, ठीक है। अनुलोम विलोम इसमें करना है। ये चीज़ें खानी है, नारियल पानी, अखरोट भिगोकर, ड्राई फ्रूट में दलिया, पोहा, बादाम वगैरह, हरी सब्जी, सलाद, खिचड़ी, रोटी चावल, दलिया। उसके बाद सॉरी मैंने दलिया 2 बार लिख दिया, कोई नहीं। अदरक, अरहर, मलका की दाल, मूंग दाल, ज़्यादा पानी, ग्रीन टी, अनुलोम विलोम 15 मिनट। ये चीज़ें बिल्कुल बंद कर देनी है। इन चीज़ों को बंद करोगे तो 100% आपका जो माइग्रेन का दर्द है वो धीरे धीरे जाने लगेगा। आप देख लेना, ये चीज़ चलेगी, ये चीज़ बंद हो जाएगी। कब तक? 60 दिन तक ये चीज़ नहीं खानी है। फास्ट फूड, दही, अचार, मीट, बासी खाना, कोल्ड ड्रिंक, ठंडी चीज़ें, आइसक्रीम वाली चीज़ें, जैसे आइसक्रीम से संबंधित छोटी मोटी दालें, चॉकलेट, अंडा, फूलगोभी, मांस की दाल और नशा, धूम्रपान। ये चीज़ का आप स्क्रीनशॉट ले लो। ये चीज़ खाना है स्टार्ट कर दो, ये चीज़ बंद कर दो। सादा तरह का खाना खाना है इसमें। ऐसा नहीं कि इसको छोटा मोटा मत समझना, ये वैसे है तो नॉर्मल बीमारी, लेकिन इस तरह का खाने वाले का ये बढ़ेगा। जो बोलते ना मेरा 1 साल हो गया दर्द नहीं जा रहा है, बस दवाइयाँ ही खा रहे हैं, सुबह शाम दोपहर, सुबह शाम। अरे वो दवाइयाँ अंदर जाके दिक्कत कितनी कर रही है, उनके साइड इफेक्ट भी तो देखो, अंदर जाके कितनी प्रॉब्लम हो रही है आपको, वो चीज़ नहीं देख रहे हो आप तो खाए जा रहे हो बस। एक दिन क्या होगा, किडनियाँ खराब हो जाएंगी, किडनियों में दिक्कत आने लग जाएगी, सूजन आने लग जाएगी, फिर क्या करोगे? उसकी दवाई जो खाओगे, किडनी की जो खाओगे। तो इसीलिए दवाइयों को बंद करो, पेन किलर, और इस तरह से करो, खाना स्टार्ट कर दो, अनुलोम विलोम 15 मिनट कर दो। 60 दिन तक ये 100% चला जाएगा। देसी नुस्खा फिर हम इसके बाद बताएंगे। क्या? ट्राइजेमिनल जो नस होती है उसको बस जो सिकुड़ गई है, जिसमें सूजन आ गया है, सिकुड़ भी जाती हैं इसमें, और नसें उसके आसपास सिकुड़ जाती हैं, उन नसों में जाता है बस सूजन की वजह से, तो सूजन कम हो जाएगी, ब्लड प्रॉपर जाने लग जाएगा। जैसे जाता है खटाक से, खट 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 दोनों ब्लड प्रॉपर ब्लड चलेगा, तो कहाँ का दर्द? कोई दर्द नहीं, तो आराम से न्यूरो ट्रांसमीटर बढ़िया ढंग से काम कर रहा है, तो ठीक हो जाएगा। ये 60 दिन तक करना है, क्योंकि सेरोटोनिन लेवल डाउन हो जाने की वजह से फिर घबराहट, बेचैनी और डिप्रेशन में भी लोग आ जाते हैं। ये सेरोटोनिन लेवल इतनी खतरनाक चीज़ होती है, इसलिए दोस्तों ये चीज़ तो आपको करना पड़ेगा। इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। ये चीज़ खाना है, ये चीज़ बंद कर देना है। इसमें क्या करना है आपको? अदरक की चाय, ज़्यादा बड़ा इसका कुछ नहीं है उपाय। अदरक की चाय आपको इसमें 1 दिन में 4 टाइम लेनी है। कितनी बार? 4 टाइम, 5 टाइम भी ले सकते हो अदरक की चाय। कैसे? अदरक को कूटा, आधा चम्मच चाय पत्ती डाली, बस। लौंग, इलायची, काली मिर्च, चाय मसाला कुछ भी नहीं पड़ेगा, सिर्फ अदरक ओनली कूटना है। मिर्च जैसी लगनी है उसको पीने में, ज़्यादा कूटना है। सुबह, फिर 11-12 बजे, फिर 2, 2:30, 3 बजे, फिर रात को। 4 टाइम आपको कम से कम करना है, 5 टाइम भी कर सकते हो। अदरक की चाय इसमें सबसे बेहतर होती है, चाय पिए अदरक की। दूसरा काम इसमें क्या करना है कि इसमें आइस बैग आता है। अगर आपके पास है आइस बैग तो ठीक है। एक बैग जैसा होता है छोटा सा, उसके अंदर जेली जैसी भरी रहती है, उसको फ्रिज में रखते हैं तो टाइट हो जाती है। उसका आइस का जो बर्फ़ कहते हैं उसका गुलट वो जो बन जाता है, टाइट सिकुड़ वो बन जाता है एक पैकेट जैसा। किसका? आइस का। तो वो जो आइस है, अगर आपसे नहीं बननी तो आपको मैं घर का उपाय बताता हूँ। आप एक कटोरी लेना, उस कटोरी में बड़ा सा जैसे डोंगा होता है, डोंगा लेना, डोंगे में एक पन्नी डाल देना, एक पन्नी साफ सी पन्नी डाल दी, उसमें पानी भर दिया, उसको फ्रीजर के अंदर डाल दिया। दूसरे दिन सुबह देखना फ्रीजर में से उसको निकालोगे तो पन्नी में पूरी बर्फ़ जमी रहेगी। पन्नी समेत उसको उखाड़ दिया, उखाड़ा, उसकी सिकाई करनी है माथे पे। देखो कहाँ करनी है, माथे पे उसकी बर्फ़ की सिकाई यहाँ पे करनी है, और पीछे यहाँ गर्दन पे करनी है, यहाँ पर।
इन दो जगह 5-5 मिनट सिकाई करनी है बर्फ़ से, यहाँ भी, ताकि नर्व को सूजन कम हो सके। इसमें बर्फ़ की सिकाई होती है। सर में बर्फ़ मत डालना ज़्यादा, जुकाम बुखार आ जाएगा, फिर टाइफाइड हो जाएगा। सिर पे, यहाँ माथे पे बर्फ़ की सिकाई, और पीछे यहाँ गर्दन पे। अगर आइस बैग आता है तो वो भी ठीक है, बाज़ार में मिल जाता है 20-25 रुपये का, वो मिल गया तो ठीक है, नहीं तो घर में आराम से पॉलीथीन वाला सिस्टम भी बहुत बढ़िया, वो भी आइस बैग ही है। उसको यहाँ लगाया और माथे पे लगाया। 5 मिनट सुबह, 5 मिनट फिर शाम को, 10 मिनट सुबह, 10 मिनट शाम, 5 मिनट यहाँ, 5 मिनट यहाँ, 10 मिनट शाम को, 5 मिनट यहाँ, 5 मिनट यहाँ, 10 मिनट। ये चीज़ करनी है, आइस बैग की सिकाई। सिकाई किसकी? बर्फ की। बर्फ की कितने टाइम? 2 टाइम। अदरक की चाय जो है 4 या 5 टाइम पीनी है। सिकाई करनी है बर्फ की 2 टाइम, सुबह शाम। यही इसका सबसे बड़ा उपाय है। बाकी इसका कोई स्पेशली उपाय नहीं बना है। इसका सबसे बड़ा उपाय है अनुलोम विलोम। उससे ये इस तरह का खाना, अनुलोम विलोम 100% 30 दिन में चला जाएगा। लेकिन परहेज 60 दिन का करना है। 30 दिन और फालतू करना है। वो सिकुड़ी हुई अच्छी तो हो जाएगी, सही हो जाएगी वो, लेकिन उसमें डर फिर भी बनी रहती है कि कभी अचानक से आज सर दर्द और ना हो जाए, तो क्यों ना इलाज को 1 महीना और फालतू कर लो। जब वो अच्छे से बिल्कुल उसका जो सूजन है अपनी जगह पर नहीं बैठती, तब तक आपको 1 महीना फालतू कर देना है बस। आप देखोगे 100% आपका दवाइयाँ बंद और माइग्रेन की छुट्टी। माइग्रेन 100% चला जाता है। चला कब जाता है? मात्र 30 दिन में। ये बता दिया 30 डेज में चला जाएगा। अच्छे से ओके होना है। दवाइयाँ आपकी 30 दिन में बंद होगी, लेकिन ये 60 दिन करना पड़ता है। हमने बहुत लोगों को ऐसे करा के देखा, लोगों ने किया 30 दिन बाद, तो किसी को 35 दिन या 36 दिन में फिर थोड़ा सा दर्द होना चालू हो गया था, क्योंकि उसमें सूजन अभी हल्की सी थी, दवाइयाँ बंद हो गई थी, लेकिन उन्हें सोचा कि अब मैं ओके हो गया हूँ, उन्हें इस तरह का खाना खाना स्टार्ट कर दिया और फिर हो गया। तो इसलिए इसको पूरा 60 दिन का हमने हिसाब बनाया। फिर 60 दिन करके लोगों में देखा है, बहुत औरतों में, फीमेल में, बहुत सी लेडीज़ों ने ऐसा किया। उन्होंने 60 दिन करके परहेज किया, इस तरह का खाना बंद कर दिया, इस तरह का खाया, और वो बिल्कुल अब ओके हैं। कोई दवाइयाँ उनकी नहीं चलती है। किसने? अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम क्या करता है? अंदर पूरी ऑक्सीजन की मात्रा पूरी कर देता है। सेरोटोनिन बढ़ जाता है, डोपामिन बढ़ जाता है, एंडोर्फिन बढ़ जाता है, हो गया, उसकी सूजन कम हो जाती है। ट्राइजेमिनल की, बस ट्राइजेमिनल की सूजन कम हुई तो दर्द का सिग्नल जो भेज रहा है वो ठीक हो गया, फिर काहेगा दर्द, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस तरह से ये ठीक होता है। क्या? माइग्रेन 100% ठीक हो जाता है। 30 दिन में ये 100% ठीक हो जाता है। कितना? 100%। ये मैं वादा करता हूँ। आप इस तरह का खाना खाओ, इस तरह का बंद कर दो, उसके बाद भी आपको 30 दिन के बाद एक बार भी दर्द हो जाए तो आप इसमें मुझे मैसेज करना कि मेरे साथ मेरा दर्द नहीं जा रहा है, मैं बताऊंगा उपाय। 100% चला जाएगा। जब किया है, देख रहे हैं रात दिन हजारों का दर्द चला गया है, तो तुम्हारा क्यों नहीं जाएगा? अनुलोम विलोम 100% दर्द ठीक कर देता है। बस सुबह उठ के 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम ज़्यादा कर लो। अगर जिसको बहुत ही लंबा पुराने समय से चल रहा है, जिसको पुराना नहीं चल रहा है, नया नया ही स्टार्ट हुआ है, वो 15 मिनट सुबह करो बस, 10-15 दिन तक। 10-15 दिन के बाद 30 मिनट कर लो सुबह, आधा घंटा अनुलोम विलोम। और दिन भर में चाय की, जब आपको लत लगती है, चाय पीते रहो, सीधे अदरक की, तो ये 100% चला जाता है। कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से चला जाएगा। लेकिन खान पान के साथ साथ ऐसा करना है। खान पान ऐसा खाओगे, खाली अनुलोम विलोम से ही नहीं होगा। अनुलोम विलोम इसके साथ साथ काम करता है सादे खाने के साथ। इस तरह का खाना जम कर खाओ भरपेट, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह का बिल्कुल बंद कर दो। धूम्रपान वालों से स्पेशली निवेदन है कि धूम्रपान में करोगे तो ये ठीक होने वाला नहीं है। तो ये खोपड़ी को पूरा ख़राब कर देगा, डिप्रेशन में ला देगा, लेकिन ठीक नहीं होगा। तो याद रखना, ये माइग्रेन के लिए इतना खतरनाक है जो शराब, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू पीते हैं। माइग्रेन, ठीक है दोस्तों। कब चले जाएगा? 30 डेज में 100% आपका माइग्रेन चला जाएगा। तो दोस्तों, ये था माइग्रेन का चैप्टर। कुछ सवाल पूछने होंगे तो आप व्हाट्सएप पे भी या कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो कि सर मुझे ये प्रॉब्लम है, हम उसके आंसर आपको 10-15 मिनट में दे देंगे। ठीक है दोस्तों। तो आज का जो चैप्टर था वो था माइग्रेन का। फिर एक नई बीमारी के साथ आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार करते हैं। जो भी गलतियाँ माफ़ भी चाहता हूँ दोस्तों। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें दोस्तों, ताकि एक और नई डिजीज़ आपके लिए लेके आएँ। और आपको जितना हमारा फोकस रहता है आपको समझाने में लगता है,
आपको भी थोड़ा सा समझना चाहिए। हम भी दिन भर काम करते हैं, दिन भर हमारे को फुर्सत नहीं मिलती, उसके बावजूद भी हम आपको समझा रहे हैं कि आप अपने भविष्य की अच्छे भविष्य की ओर जाओ, अपने शरीर को स्वस्थ रखो। तो ये आपका काम है। तो इसमें हम आपको कुछ नहीं कर सकते, आप आज़ाद हो। फिर भी हमने तरफ से पूरी कोशिश करते हैं इस तरह से करो। तो बीमारियां जो होती हैं हम उनको खुद बढ़ाती हैं, बीमारियां वैसे बड़ी नहीं होती हैं, हम उनको ज़्यादा बड़ा बनाते हैं। तो हर चीज़ का तोड़ है, हर चीज़ की इलाज है, हो जाता है। तो ये भी ठीक होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बड़ी परेशानी है तो आप मैसेज कर लेना, उसमें भी आपको बता देंगे। अदरवाइज इस तरह से करने से 100% चला जाता है। तो दोस्तों आज का जो चैप्टर था वो था माइग्रेन का। फिर एक नई वीडियो लेके आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।